हॉर्मुज स्ट्रेट 28 फरवरी से प्रैक्टिकली बंद है। 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे, जो दुनिया की 20% ऑयल कंजम्पशन है, वो इस रास्ते से गुजरती थी। गल्फ के देश सऊदी अरेबिया और यूएई अब अल्टरनेटिव रूट्स तेजी से डेवलप कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया का ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जिसे पेट्रोलाइन कहते हैं, अब काइक से रेड सी पर यानबू पोर्ट तक 1200 किलोमीटर का रास्ता है। इसकी कैपेसिटी 7 मिलियन बीपीडी तक बढ़ाई गई है और जनवरी फरवरी में इससे 7,70,000 बीपीडी जाता था, अब 2.9 मिलियन बीपीडी जा रहा है। यूएई का अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन हब्शान से फुजैरा पोर्ट तक 1.5 से 1.8 मिलियन बीपीडी की कैपेसिटी है। गल्फ का ऑयल एक्सपोर्ट मार्च में 49% गिरा 16.58 मिलियन बीपीडी से सिर्फ 8.44 मिलियन बीपीडी पर। लेकिन इन सभी अल्टरनेटिव रूट्स को मिलाकर भी हॉर्मुज की जगह नहीं भरी जा सकती। कंबाइंड बाईपास कैपेसिटी 3.5 to 5 मिलियन बीपीडी है, जो नॉर्मल हॉर्मुज फ्लो का एक फ्रैक्शन है। दोस्तों, कारण समझ लेते हैं कि हॉर्मुज दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट क्यों है, यह समझना जरूरी है। सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, एलपीजी, एलएनजी सब इसी रास्ते से जाते थे। कतर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है और कतर का कोई अल्टरनेटिव एलएनजी एक्सपोर्ट रूट नहीं है, यानी कतर की सारी गैस हॉर्मुज के बंद होने से स्टक है। कुवैत, बहरीन, इनके पास कोई पाइपलाइन बाईपास नहीं है। इराक का ऑयल एक्सपोर्ट मार्च में 5,61,000 बीपीडी पर आ गया, जो नॉर्मल से बहुत नीचे है। वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम्स यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के मुताबिक 2 गुनी से 3 गुनी हो गई हैं। एक $100 मिलियन शिप के लिए एक वॉयज में $1 मिलियन एक्स्ट्रा। तो दोस्तों, हॉर्मुज का कोई सब्स्टिट्यूट फिलहाल नहीं है और यह कड़वी सच्चाई है। सऊदी और यूएई पाइपलाइंस क्रूड के लिए हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, एलएनजी उनके लिए नहीं। कुवैत और कतर के लिए कोई रास्ता नहीं। S&P ने 2026 के लिए ऑयल प्राइस फोरकास्ट $15 पर बैरल ऊपर कर दिया है। इंडिया के लिए इसका सीधा मतलब है कि क्रूड इंपोर्ट महंगा, फर्टिलाइजर महंगी, पेट्रोल डीजल का प्रेशर और इन्फ्लेशन का रिस्क। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग भी है। IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसकी बात G20 में 2023 में हुई थी, वो अब और रिलेवेंस में आ गया है। यह कॉरिडोर इंडिया को रेड सी के जरिए मिडिल ईस्ट और यूरोप से कनेक्ट करता है, हॉर्मुज को बाईपास करते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल विजिट में IMEC पर जोर दिया था, यह इन्वेस्टमेंट अब स्ट्रेटेजिक नहीं है बल्कि यह एग्जिस्टेंशियल है। तो इसका इंपैक्ट अगर क्या पड़ेगा, तो गल्फ कंट्रीज लंबे समय तक हॉर्मुज पर डिपेंडेंट थे क्योंकि यह सस्ता था। अब वो सीख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो, नहीं तो एक क्राइसिस सब कुछ रोक देती है। भारत के लिए सबक क्या है, तो एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन और अल्टरनेटिव लॉजिस्टिक्स रूट्स, यह टुमारो का काम नहीं है, कल का काम नहीं है, आज का काम है। बिग पिक्चर क्या है, तो दोस्तों, हॉर्मुज का बंद होना एक वार्निंग है। जो देश एक ही रास्ते पर डिपेंड करते हैं वो एक क्राइसिस में रुक जाते हैं। सऊदी अरेबिया ने 1980 के ईरान इराक वॉर के बाद पेट्रोलाइन बनाया सोचकर। यूएई ने 2012 में फुजैरा पाइपलाइन बनाई सोचकर। भारत को भी सोचना होगा, रशियन ऑयल पर डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, IMEC कॉरिडोर डेवलप होना चाहिए, डोमेस्टिक रिफाइनिंग और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बढ़ने चाहिए। जो रास्ते आज बनाएंगे वो कल काम आएंगे।